साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क और अभी पहुंचे हैं करनाल बसंत विहार के जीवन ज्योति हॉस्पिटल। 8 मार्च को जो महिला दिवस है, महिला दिवस पर जो यहाँ के डॉक्टर हैं, गायनी डॉक्टर नवजोत कौर जी, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो KBN जो टीम है हमारी, उसकी तरफ से जो महिला दिवस है उसकी अग्रिम बधाई। मैं भी आप सभी को और प्रदेशवासियों को और देश की सभी महिलाओं को महिला दिवस की अग्रिम बधाई देना चाहूँगी और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। डॉक्टर साहब बातचीत की शुरुआत करें तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप डॉक्टर बने, किस तरह की जो परेशानियाँ आप लोगों को फेस करनी पड़ी? देखो, जिस टाइम पे हम डॉक्टर बने उस टाइम पे हमारे टाइम में भी थोड़ा ऐसा माहौल था कि लड़कियों को अभी पढ़ने के लिए आगे नहीं जाने दिया जाता था। हालांकि ये बहुत पुरानी बात नहीं है, जो हमारा परिवेश था उसमें लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे मौका बहुत कम मिलता था, परंतु मैं पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए मेरे परिवार वालों ने मुझे मौका दिया और उनके मौके का मैंने सही उपयोग भी किया। जिस तरह से अपनी आज पहचान बना रखी है एक महिला डॉक्टर के रूप में, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे माता पिता का सर गर्व से ऊंचा होता है। बातचीत करें सहयोग की। आपको डॉक्टर बनाने में महिला का ज़्यादा योगदान रहा या पुरुष का ज़्यादा योगदान? देखो, मैं ये कहूँगी कि घर गृहस्थी में दोनों का सहयोग आपस में चलता है, तो मुझे मेरे पेरेंट्स का दोनों का ही सहयोग बहुत अच्छा से मिला है। नहीं, ज़्यादा की बात करें तो ज़्यादा तो देखिए, माँ का सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, माँ की सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलती है और बेटी के लिए तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट माँ की ही होती है। अभी मौसम में जो बदलाव हो रहा है, सर्दी से गर्मी की तरफ जो है मौसम बढ़ रहा है, तो जो जच्चा बच्चा है उनके बारे में किस तरह उनका, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे जो अभी नवजात हैं और जच्चा है, किस तरह की देखभाल की ज़रूरत है, किस तरह उनकी देखभाल की जानी चाहिए? देखिए, अभी जच्चा बच्चा को खास देखभाल की ज़रूरत होती है क्योंकि मौसम में एकदम परिवर्तन हो रहा है, तो गर्मी लगने लग जाती है, तो एकदम से बच्चे के भी कपड़े सारे उतार दिए जाते हैं कई बार। और महिलाएं भी सोचती हैं, जच्चा महिलाएं जो भी सोचती हैं कि मैं अभी अपने कम से कम कपड़ों में रहूं, सर्दी के कपड़े ना पहनूं, परंतु मैं उनको कहूँगी कि एकदम से अपने ये कपड़े सर्दियों के ना उतारें। धीरे धीरे अपने जो है कि देखते जाइए कि दिन में थोड़ा कम वस्त्र रखें, सर्दियों के वस्त्र कम रखें, परंतु सुबह शाम को अपने आप को कवर करके ही रखें, जिससे कि उनको और उनके बच्चे को ठंड ना लगे। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किस तरह की देखभाल की जरूरत है? देखिए, मौसम जब बदलता है तो खान पान में भी परिवर्तन होता है, तो इस समय जो गर्भवती महिलाएं हैं एकदम से ठंडे का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे उनको खांसी जुकाम की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। बाकी दही लस्सी का वो प्रयोग कर सकती हैं, परंतु वो बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, जिससे कि उनको फ़ायदा ही होगा। डॉक्टर साहब एक बात करें कि जो नव दंपति है, जो न्यूली जोड़े हैं, किसी तरह किसी मामले को लेके मतलब वो गायनी डॉक्टर्स से मिलते हैं, स्टार्टिंग में उनको इतना नहीं पता होता है और डॉक्टर्स द्वारा उनको डरा दिया जाता है। ऐसा क्यों है? उनको बोल दिया जाता है कि आप वजन नहीं उठाएंगे, आप ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो ऐसा क्यों डराया जाता है? क्या कारण है ये? देखिए, डराया नहीं जाता। पहले के शुरू के 3 महीनों में स्त्री को वजन उठाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि पहले 3 महीनों में मिस कैरियज का खतरा ज़्यादा होता है, तो इसलिए उन्हें एहतियातन तौर पे कहा जाता है कि आप वजन ना उठाएं और कोई भी भारी काम ना करें जिससे कि बच्चे को दिक्कत आ जाए। मैम, अगर आप मतलब हम 15 साल पहले, 10 साल पहले अगर हम चलें, हम देखें अपना माहौल, जो आसपास का जो है वातावरण जो है, अपने आसपास ही हम देखें कि यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर बागपति गांव है। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक महिला जो है वो सर पे जो है एक घास की गठरी लेके गांव में आती है और उसके घंटे बाद बच्चे को जन्म दे देती है। और दूसरी तरफ जो है आजकल के जो नया जोड़ा है उसको मतलब कि रोक दिया जाता है, वजन ना उठाएं। ऐसा क्यों? पहले भी तो कि अब इसमें क्या स्थितियाँ कुछ, या खान पान कुछ चेंज, कुछ ऐसा क्या रहा है? देखिए, खान पान का चेंज भी है और जो आप ये बात कह रहे हैं कि
उसने जन्म दिया बच्चे को, तो लास्ट के ट्राइमेस्टर में, मतलब कि 9वें महीने में हम भी लोगों को कहते हैं कि काम करें, पोछा लगाएं, आप एक्सरसाइज करें तो जल्दी से डिलीवरी हो जाएगी। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम बिल्कुल मना करते हैं कि 9 महीने रेस्ट करना है। हाँ, जिन पेशेंट्स को जैसे कि पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री हो गई हो, या लगातार पेन रहता हो, या ओ लगे रहती हो, तो उनको हम एहतियात के तौर पर आराम की सलाह देते हैं। अदरवाइज सभी को आराम की सलाह नहीं दी जाती। डॉक्टर साहब, जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कैसे बचा जा सकता है? देखिए, हर मरीज का ऑपरेशन नहीं किया जाता। जब कभी माँ या बच्चे को दिक्कत आती है तभी ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। इसमें भी माँ का अगर बीपी बढ़ रहा हो, या माँ को कोई सोजिश वगैरह आ रही हो, या कोई और दिक्कत चल रही हो, तो उस समय पर माँ के ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। या फिर बच्चे को दिक्कत आ रही हो, बच्चे ने लैट्रिन कर दी हो अंदर, तो ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। हर वक्त ऑपरेशन की सलाह नहीं दी जाती। ऑपरेशन से बचने का यही है कि अपने खान पान का परहेज किया जाए। कहीं पहले गांव में कहा जाता था कि घी तेल तली चीज़ें खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु आजकल के माहौल में बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं, तो जो एक ही ऑपरेशन का कारण बन जाता है। तो हम सलाह देते हैं कि कम से कम जंक फूड यूज़ करें और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहें, जिससे कि ऑपरेशन से बचा जा सके। डॉक्टर साहब, गांव में जब बच्चा पैदा होता है, या मतलब डॉक्टर्स के यहाँ बच्चा जब पैदा होता है, तो जो बच्चा गांव में पहुंचता है, बच्चा गांव में पहुंचता है, तो एक तरह से ना एक माहौल एक आस पड़ोस में बन जाता है। वो कहते हैं ये बच्चा जो है नॉर्मल हुआ है, ये बच्चा जो है छोटे ऑपरेशन से हुआ है, ये बच्चा जो है बड़े ऑपरेशन से हुआ है। ये नॉर्मल छोटा ऑपरेशन या बड़ा ऑपरेशन ये है क्या? देखिए, जो नॉर्मल डिलीवरी कही जाती है उसमें कि जो नीचे वेजाइना की तरफ से बल्बल रीजन पे कट नहीं लगाया जाता, पेरिनियल रीजन पे कट नहीं लगाया जाता, तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई कट नहीं दिया जाता। परंतु कई बार बच्चा सामने दिख रहा है और किन्हीं कारणों से निकल नहीं पा रहा, तो हमें थोड़ा सा कट देके वो निकालना पड़ता है बच्चा, तो उसको हम जो कहते हैं कि छोटा ऑपरेशन कहते हैं। और जो बच्चा नीचे के रास्ते से नहीं निकल पाता, उसके निकालने के लिए हम ऊपर से पेट चाक ऑपरेशन करते हैं, जिसे सिजेरियन सेक्शन कहा जाता है, और पेट चाक आम भाषा में पेट चाक कहते हैं। कि इससे जो बड़ा ऑपरेशन है, इससे किसी तरह की परेशानी महिलाओं को आगे आने वाले टाइम में किस तरह कुछ डर रहता है, या कोई मतलब डर नहीं रहता? वैसे भ्रांतियां बनाई गई हैं कि महिलाओं को कमर में दर्द होगा या यहाँ दिक्कत होगी कहीं भी, परंतु आम तौर पे इससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हम रूटीन में अपना काम करने लग जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन के 24 घंटे बाद अगर हम थोड़ा सा भी उठ के चलें फिरें और हमारी सर्कुलेशन जल्दी हो जाती है, तो जल्दी ही हीलिंग होने की संभावना होती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर और वो भी गायनी डॉक्टर हैं, जच्चा बच्चा जो इसकी केयर आप करते हैं, उधर जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं गांव-गांव में, आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं, वहाँ पर भी जो उनकी ड्यूटी है एक तरह से, वो जो गर्भवती महिलाएं हैं या 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल के लिए कुपोषण से उनको कैसे बचाए, इस तरह की जो उनकी ड्यूटी है, आप क्या मानते हैं और किस तरह का काम उनका किया जा रहा है? देखिए, मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स जितनी भी हैं उनको सैल्यूट करना चाहूँगी कि वो भी पूरा दिन घर से बाहर रह के हमारे देश की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कार्य करती हैं। देखिए, बहुत बड़ी ड्यूटी निभा रही हैं, चाहे उनका टीकाकरण है, चाहे उनकी मंथली चेकअप है, सब कुछ वो करवाती हैं। बावजूद इसके हमारे देश की कई लोग ऐसे हैं कि इनके सम्मान की रक्षा नहीं करते, जैसे इनका मानदेय है या ये जो कार्य करती हैं उसके बारे में बोलते हैं, परंतु मैं कहती हूँ कि हमसे ज़्यादा कार्य ये करती हैं। और प्राथमिक चिकित्सक यही हैं, गांव में प्राथमिक चिकित्सक जिसे कहते हैं ना, ये यही हैं, यही महिला के सुरक्षा की देखभाल, जो जननी की सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये करती हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम जो आपसे बात कर रहे थे कि डॉक्टर से संबंधित आप राजनीति में भी हैं, तो अगर हम राजनीति की बात करें, राजनीति में अभी जो आगे पंचायत चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव में जो एजुकेशन लागू की गई उसको लेके और महिलाओं की भागीदारी को लेके आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा और अनुभव दो अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षित होना अच्छी बात होती है, परंतु अनुभव होना
उससे भी बेहतर होता है। यदि कोई व्यक्ति राजनीति में जाता है तो उसका अनुभव शिक्षा से ज़्यादा बेहतर काम करता है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति में ऐसे व्यक्ति की छवि चुनते हैं, राजनेता में हम ऐसे व्यक्ति की छवि चुनते हैं कि जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके, और अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ है समाधान के लिए। और जहाँ तक महिलाओं की भागीदारी की बात है, अभी वर्तमान सरकार ने महिलाओं की भागीदारी एक तरह से 50% भी नहीं रहने दी, क्योंकि जैसे पहले चुनाव होते थे, पंचायती चुनाव होते थे, तो महिला कहीं से भी चुनाव लड़ सकती थी। वो अब क्या कर दिया इन्होंने, ओड इवन का सिस्टम कर दिया, तो इवन जगह पे वो महिला चुनाव लड़ सकती है। तो इससे महिलाओं की भागीदारी खत्म होती जा रही है। जबकि आज प्रियंका गांधी जी एक नारा देती हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, परंतु वर्तमान सरकार महिलाओं की भागीदारी खत्म करती जा रही है। एक राजनेता होने के नाते हम आपसे जानेंगे, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ जो धरने पे बैठे हुए हैं लगातार 3 महीने से ज़्यादा का जो उनको वक्त हो चुका है, उनकी जो मांगे हैं, किस तरह से आप उनकी मांगों को लेती हैं और सरकार से किस तरह की मांग जो आपकी रहेगी? देखिए, जो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगे रख रही हैं, ये कहीं भी गलत नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि सरकार ने ही इनकी मानदेय की बात की थी और अब वो अपनी बात से मुकर रही हैं। वो सिर्फ उसी मानदेय को लागू करने की बात कर रही हैं कि जो सरकार ने कहा है, और सरकार को इनकी बात मान भी लेनी चाहिए। जब आपने पहले बोल दिया कि इनको ये मानदेय दिया जाएगा, तो अब उनको दे दिया जाना चाहिए। आप जानते हैं आजकल 500 रुपये की दिहाड़ी पे तो मजदूर भी नहीं आता, और हेल्पर्स को क्या दे रहे हैं, ये 200 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से दे रहे हैं। पूरा दिन अपने घर और बच्चों को छोड़ कर ये महिलाएं काम कर रही हैं, तो अगर ये अपने हक के लिए बात कर रही हैं तो ये कहीं गलत नहीं कर रही। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, महिलाएं आगे बढ़े, महिला दिवस अभी 8 मार्च को है, महिलाएं आगे बढ़े, किस तरह का संदेश आप महिलाओं को देना चाहेंगी? मैं महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें, अपने लिए बोलें, अपने हक की बात रखें, क्योंकि हमें महिलाओं को अपनी अलग पहचान बनानी है। हमें एक कौम की तरह काम करना होगा। जब तक हम अपने हक की बात नहीं रख सकेंगी, अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकेंगी, तो हम कहीं भी खड़ी नहीं हो सकेंगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, नारी जो है दुर्गा भी है, शक्ति का रूप भी है। इसके पंख नहीं होते पर ये परवाज है, इसके पंख नहीं पर ये परवाज है। नारी है, शक्ति है, दुर्गा है, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, इसकी अपनी ही पहचान होती है। साथियों, अभी आपने देखा जीवन ज्योति हॉस्पिटल बसंत विहार करनाल की गायनी डॉक्टर नवजोत कौर जी से। उन्होंने कहा कि नारी जो है दुर्गा भी है, नारी जो है शक्ति भी है, इसे जो है बोलना होगा, अपनी बात रखनी होगी। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।